हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत बहुत सारे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उसी पर्टिकुलर सभी एक्ट अप्रेंटिस में बात करेंगे तो एक ऐसा डिवीजन का फाइनल रिजल्ट सामने निकल के आ रही है और पर्टिकुलर कितनी सीटें अभी खाली है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा है कि जिस डिवीजन में जितनी जितनी सीटें खाली है और इसका बहुत जल्द आपको सेकंड डीवी भी देखने को मिलेगा। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आया है उससे हम एनालिसिस कर लेंगे कि कितने सीटें अभी खाली है और कितने सीटें पर इसका नया रिक्रूटमेंट अर्थात जो सेकंड डीवी है वो आपको देखने को मिल सकता है। और उम्मीद है कि अभी इसका नया रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, नया रिक्रूटमेंट आने में अभी आपका अच्छा खासा जो समय है वो लगेगा, क्योंकि जब तक पुरानी भर्ती का पूरा सीट यहाँ पे नहीं भर जाएगा तब तक आपका नया रिक्रूटमेंट जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। और ये जो मेरिट लिस्ट है आपको अदर कहीं प्लेटफॉर्म पे, चाहे मेरिट लिस्ट ऑफिशियल साइट पे, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट स्टडी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पर्टिकुलर पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल फाइनल मेरिट लिस्ट पे और ये मेरिट लिस्ट आपका रिलीज किया गया है WCR जबलपुर के तरफ से। आप लोगों को पता है कि WCR जबलपुर के तरफ से टोटल यहाँ पे 3015 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें टोटल यहाँ पे 6 डिवीजन थे। कौन कौन सा? भोपाल, कोटा, जबलपुर। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पे 6 डिवीजन के अंतर्गत 3015 पोस्ट रिलीज किया गया था। अब देख लेते हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट में जितना डेटा बताया गया, जितने कैंडिडेट वहां पे ज्वाइन किए हैं, हालांकि फाइनल मेरिट लिस्ट अलग है, परंतु ये ऑफिशियली मुझे प्राप्त हुआ है कि जितने कैंडिडेट वहां पे ज्वाइन किए उन सभी का डेटा यहाँ पे आया है। इससे आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट अभी वर्तमान समय में वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने कैंडिडेट को मौका मिलेगा। देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे यहाँ पे कार्यालय मुख्य प्रबंधक माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा, तो ये आपका वर्कशॉप कोटा की तरफ से रिलीज किया गया है। हालांकि ऑफिशियली अपडेट ये हुआ है 17/5/2024, परंतु ऑफिशियल साइट पे अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मुझे वहां के जो कैंडिडेट वहां पे कार्यरत है, अभी अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप लोगों का बहुत यहाँ पे डाउट आ रहा था कि सर इसका सेकंड आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए फाइनली इससे बहुत हद तक आप लोगों को समझने में मदद मिलेगा। ये मेरिट लिस्ट हम आपको फिर से बोल रहे हैं टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाकर आप सीधा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल सर्च करके ग्रुप में जुड़ जाएगा। आगे बात करते हैं तो ये आपका 23-24 सेशन का ही है। इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल देखिए 20/5/2024 से कैंडिडेट का जो ट्रेनिंग है वहां पे शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसके आधार पे हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं। देखिए, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत वर्ष 23-24 के पैनल में प्राप्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में भेजे जाने की सूची। यहाँ पे बात करेंगे तो फीटर ट्रेड सामान्य वर्ग मतलब यूआर का में से प्रशिक्षण के लिए ITI पास। यहाँ पे यूआर में बात करेंगे तो 60 कैंडिडेट हैं, फीटर से सबको ऐड करते जाते हैं। तो फीटर में यूआर से हो गए 7 कैंडिडेट, ओबीसी से हो गए यहाँ पे आपका 4 कैंडिडेट, सबको ऐड करते रहते हैं। उसके बाद जितना नोटिफिकेशन में आपका भर्ती आया था उसको भी बता देंगे। SC वर्ग में टोटल यहाँ पे हो गए 4 कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद हर ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ST में आपका 1 हो गया, फीटर EWS में आपका 1, 2 कैंडिडेट आपका इधर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो फीटर से सिर्फ 17 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं। उसके बाद मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में बात करेंगे तो 1, 2 कैंडिडेट इधर हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट इनको मिले हैं, तो चलिए 2 कैंडिडेट को और यहाँ पे ऐड कर लिया जाए। उसके बाद बात करते हैं तो आपका वेल्डर से बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और यहाँ पे सबका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और अलॉटेड टिकट नंबर आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेल्डर से आपका 26 लोग हो गए इधर। उसके बाद अगर बात करते हैं ओबीसी में आपका टोटल यहाँ पे 20 लोग हो गए, इनको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद SC वर्ग में आपका 9 लोग हो गए और ST वर्ग में 5 लोग हो गए, मतलब 14 लोग आपका इधर हो गए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपका EWS में हो गए 6 लोग, इनको भी ऐड कर लिया जाए भैया फटाफट। टोटल 85 कैंडिडेट अभी तक हो गए। वायरमैन में आपका हो गए समान वर्ग में 1, कारपेंटर में 1, 2 कैंडिडेट हो गए। टोटल 87 कैंडिडेट हो गए, मतलब यहाँ पे 87 कैंडिडेट अभी तक हो चुके हैं। इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे तो 2 कैंडिडेट, 3, 4, 5 और 2 7, कोपा को लेकर 8,
ठीक है, 8 और 1 9, 9 कैंडिडेट आपका इधर ज्वाइन कर लीजिए, मतलब टोटल यहाँ पे 96 कैंडिडेट ने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अभी कुछ डेट और बचा हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में बात करेंगे तो 1 1 2 कैंडिडेट इधर हो गए और 3 5 कैंडिडेट, 6 7 8 9 कैंडिडेट इधर हो गए। 9 कैंडिडेट को और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, टोटल 105। तो टोटल यहाँ पे 105 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है। अब कितना वैकेंसी है वो भी बता देंगे। एक बार स्टाइपेंड आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि किस स्टेट वालों को कितना कितना स्टाइपेंड दिया जा रहा है, वो भी मेंशन किया है। देखिए, फीटर वालों को दिया जा रहा है 8050, मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एसी वालों को भी दिया जा रहा है 8050। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उसके बाद वेल्डर में बात करेंगे तो 7700 रुपये दिया जा रहा है, 7700 रुपये। उसके बाद वायरमैन वाला को 8050 और कारपेंटर ट्रेड को भी 7700 रुपये दिया जा रहा है स्टाइपेंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो आपका इलेक्ट्रीशियन वालों को 8050 दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 8050, कोपा वालों को 7700, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का भी 7700 यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, 7700। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी ICTSM से जो है उनको 8050, प्लम्बर को 7700 और मशीनिस्ट का भी यहाँ पे 8050 रुपए है। उसके बाद यहां पे बात करते हैं अगला, देखिए तो ये सारा ट्रेड का। आप चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आपको लेकर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 14 दिसंबर 2023 के डेट में रिलीज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हम बात करेंगे आपका वर्कशॉप कोटा का। वर्कशॉप कोटा में टोटल बात करेंगे तो 196 वैकेंसी था। कितना? 196 वैकेंसी था यहाँ पे, जिसमें से टोटल यहाँ पे कैंडिडेट जो ज्वाइन किए हैं वो आपका 105 कैंडिडेट यहाँ पे आपका ज्वाइन किए हैं। 196 वैकेंसी में 105 कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, तो आपका 91 सीट अभी भी बच रहा है। कितना? 91 सीट बच रहा है। तो 91 सीट पर आपका सेकेंड डीवी इसका देखने को मिलेगा आपका। ठीक है, सेकेंड डीवी आपका इसका देखने को मिलेगा। 91 सीट अभी बचा हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर्ड यहाँ पे करके रह सकते हो। हालांकि कट ऑफ कोई ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि 91 ही कैंडिडेट है। मान लीजिए 1.5 गुना कैंडिडेट को भी यहाँ पे बुलाएंगे तो लगभग आपका 130 140 कैंडिडेट को एक साथ ये बुलाएंगे। ठीक है, अगर 2 गुना लेंगे तो फिर 180 190 200 तक भी जा सकता है, परंतु हम 1.5 गुना ही बात करते हैं तो 140 150 के आसपास कैंडिडेट को बुलाएंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका शॉर्टली नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। बाकी जैसे कोई अपडेट आएगा हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। और बाकी बात रहा कि जबलपुर का क्या स्थिति है, तो देखिए जबलपुर में यहाँ पे बहुत कम सीटें खाली हैं, बहुत कम सीटें खाली हैं। तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जबलपुर में अगला जो डीवी है वो यहाँ पे कब तक रिलीज किया जाएगा। हालांकि हम पता कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे वीडियो के माध्यम से। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपका मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।